हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। फिर से हाजिर हूं आपके चैनल स्कैरी सीडीएस पर। दोस्तों, आज की वीडियो 1970 के जापान की है, जो आपको बहुत ही ज्यादा डरा के रख देगी। मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज इस वीडियो को अकेले देखने की भूल मत करना। हो सकता है कहीं उसका अगला शिकार आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों, तो चले फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। 1970 के दशक का जापान, जहां पर जापान तेजी से प्रगति कर रहा था और नए नए आविष्कारों से पूरी दुनिया को अचंभित कर रहा था। और वहीं दूसरी ओर जापान में कुछ लोग डर के साए में जी रहे थे। किस चीज का था ये डर? क्या ये कोई बुरा साया था, जहां कोई चुड़ैल, जहां फिर सीरियल किलर? तो चले फिर दोस्तों जानते हैं इसके बारे में इस वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी है कुचिसाकी ओना की। जापान की सुनसान गलियों में कुचिसाकी ओना ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाया करती थी। उसका चेहरा हर वक्त मास्क से ढका होता था और वह बच्चों के सामने आकर एक ही सवाल पूछती थी, क्या मैं खूबसूरत दिखती हूँ? सुनने में ये सवाल काफी साधारण सा लगता है। यही साधारण सा लगने वाला सवाल आपकी जान भी ले सकता है और आपकी जान बचा भी सकता है। पर दिक्कत ये है कि इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं। कुचिसाकी ओना जब भी किसी बच्चे या इंसान को सवाल पूछती थी कि क्या मैं खूबसूरत दिखती हूँ, अगर उस सवाल का जवाब उस इंसान ने ना में दिया तो कुचिसाकी ओना के हाथ में हमेशा कैंची हुआ करती थी। वह उसी कैंची से वार करके उस इंसान को मार दिया करती थी। अगर किसी ने उसके सवाल का जवाब हाँ में दिया तो वह अपना मास्क हटाकर अपना पूरा चेहरा दिखाया करती थी और फिर ये वही सवाल दोहराया करती थी कि क्या मैं अब भी खूबसूरत दिखती हूँ। उसका चेहरा जख्मी खून से लथपथ और दो हिस्सों में कटा हुआ काफी डरावना हुआ करता था। ये चेहरा देखकर अक्सर इंसान का जवाब ना में होता तो भी कुचिसाकी ओना उसे कैंची से मार देती। और डरावना चेहरा देखने के बाद भी अगर किसी का जवाब हाँ में होता तो कुचिसाकी ओना उस इंसान का चेहरा भी एक कान से दूसरे कान तक चीरकर उस इंसान के चेहरे को भी ठीक वैसा ही घाव बनाती जैसा कि उसके चेहरे पर था, और इसी घाव से उस इंसान की मौत हो जाती। उस वक्त लोगों ने कुचिसाकी ओना से बचने के लिए कुछ तरीकों को भी ढूंढ निकाला था कि जब कुचिसाकी ओना तुझसे सवाल पूछेगी क्या मैं खूबसूरत दिखती हूँ, तो आप जवाब में बोलिए यू आर एवरेज। ना ही तुम खूबसूरत दिखती हो, ना ही बदसूरत। इससे कुचिसाकी ओना कंफ्यूज्ड हो जाएगी और तुम्हें भागने का मौका मिलेगा। दूसरा तरीका ये था कि जब कुचिसाकी ओना आपके सामने आए तो आप उसके ऊपर सिक्के या हार्ड कैंडी फेंक दो। तब वह उसे चुनने लगेगी और आपको वहां से भागने का मौका मिलेगा। 1970 के दशक में कुचिसाकी ओना का डर जापान में इस कदर फैला था कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने के लिए भी कतराते थे। और तो और उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल तक भेजना बंद कर दिया था। इसी को देखते हुए जापान गवर्नमेंट ने स्कूली बच्चों को पुलिस प्रोटेक्शन मुहैया करवाई थी। इतना सब सुनने के बाद आप सब लोगों के मन में एक ख्याल तो आ रहा होगा कि कौन है ये कुचिसाकी ओना और ऐसा क्यों कर रही थी। इन सभी सवालों के जवाब हमें जापान की कुछ पुरानी कहानियों में मिलते हैं। कुचिसाकी ओना से जुड़ी दो कहानियां हैं। पहली कहानी में ये बताया गया है कि कुचिसाकी ओना अपने दांत की सर्जरी के लिए एक औरत के पास जाती है और वह औरत कुचिसाकी ओना की खूबसूरती से काफी जेलस होती है। और इसी सर्जरी के दौरान कुचिसाकी ओना का मुंह एक कान से दूसरे कान तक चीर देती है और कुचिसाकी ओना की वहीं पर मौत हो जाती है। और वहीं दूसरी कहानी में हमें यही सुनने को मिलता है कि कुचिसाकी ओना बहुत ही खूबसूरत औरत हुआ करती थी और उसे अपनी खूबसूरती पर काफी गरूर था। और उसका पति एक सैमुराई था और उसे बेहद प्यार करता था। एक दिन उसका पति युद्ध लड़ने युद्ध के मैदान में गया। काफी समय बाद जब वह युद्ध से लौटा तो उसे कुचिसाकी ओना को एक गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। गुस्से में लाल होकर उसने
अपनी तलवार निकाली और एक ही बार में उसने कूची साकियोना का मुंह 2 हिस्सों में चीर दिया। और उसने कूची साकियोना से पूछा कि क्या तुम्हें अब भी अपने चेहरे पर उतना ही नाज है। और वह हमेशा के लिए वहां से चला गया। ज्यादा खून बहने से कूची साकियोना की जगह पर मौत हो गई। और इसके बाद से ही जापान के लोगों का कहना था कि कूची साकियोना की आत्मा जापान की गलियों में घूम रही है। 1997 में जापान के एक अखबार में खबर आई कि कूची साकियोना की मौत हो गई है। दरअसल हुआ ये कि एक औरत मास्क लगाकर कुछ बच्चों का पीछा कर रही थी और भागते भागते वह एक गाड़ी से टकरा गई और उसकी जगह पर मौत हो गई। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने उस महिला का मास्क हटाया और आगे का दृश्य देखकर सब दंग रह गए, क्योंकि उस महिला का चेहरा भी एक कान से दूसरे कान तक कटा हुआ था। और इस घटना के बाद जापान में किसी को भी कूची साकियोना दिखाई नहीं दी। ये घटना पीछे काफी सवाल छोड़कर जाती है कि असल में कूची साकियोना कौन थी, एक भूत या सीरियल किलर। दोस्तों, ये सवाल काफी मिस्ट्री भरा है, आज तक एक मिस्ट्री है। लेकिन आप हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन थी ये कूची साकियोना। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और साथ ही अपने चैनल स्कैरी सीरीज को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहें। ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।